वी2 रिटेल, वी-मार्ट रिटेल, बाज़ार स्टाइल और ट्रेंड के जो बिज़नेस अपडेट आए हैं, इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी एक नई चाल आपको देखी गई है। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि वी2 रिटेल के जो नंबर्स थे वो बेहतरीन थे। 59% की Q4 की ग्रोथ रही है, पूरे साल में 61% की ग्रोथ रही है। लेकिन वी-मार्ट रिटेल जहाँ पर 24% की ग्रोथ रही है Q4 में और पूरे साल में कुछ 16% की ग्रोथ रही है, इसके बावजूद भी यू हैव सीन दैट वी-मार्ट रिटेल स्टॉक हैज़ बीन शोइंग वेरी हाई परफॉर्मेंसेज दैन द वी2 रिटेल स्टॉक। तो ये ऐसा क्यों होता है और दोनों के रिटेल अपडेट में ऐसा क्या कैविएट है, इसको इस वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि इन 4-5 जो कंपनियां हैं जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, रिटेल स्टोर्स की ओपनिंग अच्छी है, जहां पर आपने देखा है कि वी2 रिटेल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी शेयर होल्डर्स वैल्यू बना के दी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या वी2 रिटेल एक सस्पेक्शन से सस्पेक्टेड स्टॉक बन गया है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। आपने देखा होगा कि ट्रेंड में भी यही हुआ था, जब ट्रेंड की जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ऊपर से नीचे तक आई थी तो उस ट्रेंड का स्टॉक लगभग आधा हो गया था। और पिछले 2 दिनों में जब से वहाँ से Q4 के अपडेट आए हैं, ट्रेंड का स्टॉक ऊपर से चलने लगा है, लेकिन वी2 रिटेल का स्टॉक वही है। इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, तो आपको समझ आएगा कि इन्वेस्टिंग में किस तरीके से एक डिसीजन मेकिंग होती है। I was also the part holders, like the shareholders of the V2 Retail, but I am thinking very carefully now because SSSG के जो नंबर्स है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स, वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग मुझे लगे और पर्सनली मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ जिस तरीके से Q4 में SSSG का नंबर 7.74 आया है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली ये जो 4 कंपनियाँ है, 5 कंपनियाँ है, जैसे बाजार स्टाइल हो गया, वी2 रिटेल, ट्रेंड, ये सारे लोग क्या करते हैं, एक टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अपने वैल्यू अपैरल चीज़ों को बेचते हैं। मतलब क्लोथ्स हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, इन सारे चीज़ों को बेचते हैं। जहाँ पर ज़ूडियो ने बहुत आविष्कार करके दिखाया इस रिटेलिंग सेगमेंट में, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, जहाँ पर बहुत रैपिड एक्सपांशन हुआ ज़ूडियो का, बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ रही। इसलिए आपने देखा होगा 2022 से लेकर 2024 तक स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करके दिया। और जहाँ सेल्स की ग्रोथ नीचे आने लगी, एक समय के ऊपर तो 35-40% ग्रोथ करने वाला स्टॉक 15% की ग्रोथ के ऊपर आ गया था, और जहाँ पर ट्रेंड का स्टॉक ऊपर से नीचे तक आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स इज कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ किस तरफ जा रहा है। अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आगे की तरफ जा रहा है, मतलब पहले 10% था, फिर 20% हो रहा है, आगे जाके 30% हो रहा है, तो मार्केट इसको रिवॉर्ड करता है। ना कि कंपैरेटिवली अगर कोई शेयर होल्डर्स है, अगर कोई शेयर की कंपनी है जहां पर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है, 20% से 10%, 10% से 5% हो रही है, तो स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ किस तरफ जा रही है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द सेल्स ग्रोथ का किस तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी समझाऊं तो वी2 रिटेल ने अपने Q4 में 59% की सेल्स ग्रोथ दी है। गाइडेंस था अराउंड, मुझे लगता है 50% का गाइडेंस है 2-3 सालों के लिए, कि वी2 रिटेल ने कहा है कि हम 50% से आराम से अपने सेल्स को ग्रो करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें आती है। एक तो ये सेल्स की ग्रोथ क्यों आ रही है, एक तो आती है कि वॉल्यूम ग्रोथ आती है, आपके स्टोर्स में बहुत सारा फुटफॉल आता है, बहुत सारे लोग आपके स्टोर्स में आते हैं, चीज़ों को खरीद करते हैं। तो जहाँ पर आपका जो स्क्वायर फुट का जो 2000 स्क्वायर फुट का दुकान है, वहाँ से एक्स अमाउंट ऑफ अगर सेल्स हो गया, वही 2000 के स्क्वायर फुट के ऊपर अगर बहुत ही x+10 हो गया, तो वहाँ से सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़ती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सेल्स ग्रोथ आती है वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किस तरफ जा रही है, मतलब एक स्टोर से कितना सेल्स ग्रोथ उस कंपनी को आ रहा है, और कंपनी जो नया स्टोर खोल रही है वहाँ पर सेल्स ग्रोथ किस तरफ जा रहा है, वहाँ से बनता है आपका टोटल सेल्स ग्रोथ। क्योंकि जिस तरीके से वैल्यू और वॉल्यूम को आप मैच करोगे तो टोटल सेल्स ग्रोथ आता है। वैल्यू कहाँ से आती है, मान लो कि आपने 10 रुपये का शर्ट बेचा और उसके ऊपर आपने उस 10 रुपये के शेयर मतलब क्लोथ्स को या शर्ट को आपने 12 रुपये कर दिया, और सेम नंबर ऑफ लोग आपके यहाँ स्टोर्स पे आ गए, तो आपको एक वैल्यू ग्रोथ मिलती है, और वहाँ वो भी ऐड होती है सेल्स ग्रोथ में। वॉल्यूम ग्रोथ का किस तरफ ऐड होती है, आपके दुकान में अगर मान लो कि 1000 लोग आते थे कल के महीने में, इस महीने में 2000 लोग आ गए, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है। एक सिंपल लॉजिक है। तो वी2 रिटेल क्या करता है, नए नए एरियाज पे जाता है, क्लस्टर ये करता है, एनालिसिस करता है कि 2-3 किलोमीटर रेडियस में इंडिया में कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर एक नया स्टोर्स वो खोलती है, और वो स्टोर एक्सपांशन का रेट जो है वो जिस तरफ आगे जाता है वहाँ से उनको भी सेल्स ग्रोथ आती है। क्योंकि नई नई जगह पे आप जाओगे, वहाँ भी मतलब 12 महीनों में कुछ वो जो नया खुला हुआ स्टोर है वो मैच्योर होता है, और फिर वो आपके पुराने स्टोर्स में ऐड होता है, और आपको बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आती है। तो इनके 325 स्टोर्स है। इन्होंने वादा किया था कि पहले 60 to 80 स्टोर्स खोलेंगे, बाद में उसको रिवाइज़ किया,
100 स्टोर्स खोलने का, और पूरे साल में कुछ 136 स्टोर्स उन्होंने खोले हैं। मैं नेट स्टोर एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टोर एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका सारा जो धंधा है, जितने सारे नए स्टोर्स वो खोलेंगे, जितने सारे जगह पे जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, सारे सारी जगह पे वो जाएंगे जहाँ पर स्टोर्स वो खोलेंगे। जितने ज़्यादा स्टोर्स वो खोलेंगे उतना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आएगा। सेल्स ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एज अ शेयर होल्डर हमें सेल्स ग्रोथ चाहिए। सेल्स ग्रोथ से पता चलता है कि आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है, और जितना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ रहेगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की भी आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और प्रॉफिटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें ईपीएस चाहिए। तो मोटा मोटी कन्फ्यूजन दूर करते हुए समझते हैं कि इन चारों कंपनी से लीडर कौन है। तो V2 रिटेल ने ग्रो किया अराउंड 61% से, वी-मार्ट ने ग्रो किया 16% में, ये मैं FY26 की बात कर रहा हूँ। बाजार रिटेल स्टाइल ने कुछ 37% से ग्रो किया, ट्रेंड ने कुछ 18% से ग्रो किया। तो इन सारे वैल्यू रिटेल अपैरल स्पेस में नंबर 1 प्लेयर बनता है V2 रिटेल, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ है। लेकिन स्टॉक भी देखोगे ऊपर तक बहुत गया था, 2300 2400 गया था। अभी 1:10 का कुछ उनको स्प्लिट किया है स्टॉक को, इसलिए आपको 190 194 में वो स्टॉक दिखेगा। लेकिन इस स्टॉक की जो जर्नी है वो 500-600 का स्टॉक हुआ करता था, वो 2500 हुआ था। वो बुलरन भी चल रहा था, लिक्विडिटी भी मार्केट में थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और स्टॉक भी परफॉर्म करता गया। इसमें हो ऐसा रहा था कि उनके नंबर ऑफ स्टोर छोटे थे, छोटी कंपनी थी, 2-3 हज़ार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी थी। अभी 8,000 10,000 करोड़ की मार्केट कैप बनने जा रही है। तो मतलब कंपनी ने भी ग्रो किया है, कंपनी ने भी नए नए स्टोर्स खोले हैं। और पुराने स्टोर्स में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किस तरीके से ऐड होता है? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में नए जो स्टोर है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। जो पुराने स्टोर्स में कितनी सेल्स ग्रोथ आ रही है, मतलब एक ही स्टोर से कितनी सेल्स ग्रोथ आ रही है। तो इनका जो गाइडेंस था पहले 8-10% से हम ग्रो करेंगे, लेकिन पिछला भी आप क्वार्टर देखोगे, इस भी क्वार्टर देखोगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी कम हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खराब हो रही है, उनका अभी भी पूरे साल का जो गाइडेंस है वहाँ पर 8.5% की कुछ सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ की उन्होंने ग्रोथ की है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी कम थी, इस क्वार्टर में तो 7.74 आ रही है। तो कहीं ना कहीं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का कम होना ये इंडिकेट करता है कि आपके जो पुराने स्टोर्स हैं, जो मैच्योर स्टोर्स है, जहाँ पर आपकी ग्रोथ कम आ रही है, और इसीलिए आपने जो नए नए स्टोर्स है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ नए स्टोर्स ओपनिंग का आपने बढ़ा दिया है। मतलब नए स्टोर्स आपने बढ़ा दिए। नए स्टोर आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो? उन्होंने एक QIP भी किया है, पैसा उठाया है 500 करोड़, वहाँ से नए नए स्टोर्स वो खुलते हैं, कुछ स्टोर्स वो बंद भी करते हैं। तो नया स्टोर ओपन करने का जो रेट है वो अच्छा है, विच इज़ नॉट बैड। बट इसमें हमें ये नहीं इसमें हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहाँ पर वो पुराने स्टोर्स है। पुराने स्टोर से भी हमें सेल्स ग्रोथ आनी इंपॉर्टेंट है। अगर पुराने स्टोर से भी सेल्स ग्रोथ आती है 8%, 10%, 11%, तो एक अच्छा इंडिकेटर है। ये तो हमें कॉन कॉल में पता चलेगा कि किस तरफ ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जा रही है, या ये वन ऑफ है। मतलब कभी कभी होता है ना कि एक स्टोर्स में या कई कई क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत कम ग्रोथ कम आ जाती है, लेकिन अगले क्वार्टर्स में वो वापस आ जाती है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है जो कि पुराने स्टोर्स को मेजर करता है वो कम होता चला जाएगा, 8, 7, 6, 5, तो स्टॉक नीचे की तरफ आता जाएगा। क्योंकि अगर पुराने स्टोर्स में आपको सेल्स ग्रोथ उस तरीके से नहीं मिल पा रही है तो आप कैपिटल कहाँ से लाओगे? बहुत ज़्यादा कैपिटल किस तरीके से लाओगे? ऑपरेशन कैसे करोगे? आप नए नए स्टोर्स कैसे खोलोगे? या तो ऐसा हुआ कि मेरा पुराना स्टोर्स नहीं चल रहा है और मैं नए स्टोर्स खोलते जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है कि मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है आगे आने वाले समय में कि वो नए स्टोर का एक्सपांशन रोक सकता है। वो क्यों रोक सकता है? क्योंकि पुराने स्टोर्स में सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही है। इसलिए इस नंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी बहुत उसका चर्चा है ट्विटर पे कि V2 रिटेल का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो क्यों कम आया। वो तो हमें मैनेजमेंट से पता चल सकता है। मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू दिया था ET नाउस को, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, हम तो इस तरीके से देख रहे हैं कि स्क्वायर फुट मतलब पर स्क्वायर फुट कितना बिजनेस आ रहा है, उसका एक नंबर होता है ना। अभी तो 794 कुछ है सेल्स पर स्क्वायर फुट का नंबर, उसको हम उस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट का जब कॉन कॉल होगा तो हमें पता चलेगा कि इसका रीज़न क्या है। इसके रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन आ सकता है। मान लो कि आपके एरियाज़ में वी-मार्ट का नया स्टोर खोला हो तो वो आपका मार्केट कंपटीशन खोल रहा हो, ज़ूडियो आपका मार्केट शेयर ले रहा हो, तो वो लोगों को आपके डिज़ाइन पसंद ना आते होंगे। तो ये बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से सेम स्टोर सेल्स का नंबर्स नीचे जा सकता है। और कहीं ना कहीं प्राइसिंग पे इसका अफेक्ट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो सेल करते हो वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो दे के आप उस चीज़ को कर रहे हो।
तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि बहुत सारी इसमें कैवट है, हम अभी कंक्लूड नहीं कर सकते कि V2 रिटेल का क्यों नंबर इतना कम आ रहा है, तो ये तो मैनेजमेंट के कॉन कॉल में पता चलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझना कि V2 रिटेल में पर्सनली मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा अभी, क्योंकि स्टॉक का परफॉर्मेंसेस अच्छा हुआ है, स्टॉक ने अभी रिएक्ट नहीं किया बिजनेस अपडेट के ऊपर। अगर मैनेजमेंट क्लैरिफाई करता है कि हमारे इस रीज़न की वजह से एक Q4 में थोड़ा सा एक लेग ऑफ हुआ था जिसकी वजह से नंबर नीचे है और हम इस नंबर को आगे बढ़ाते हैं। मार्केट को हमेशा पसंद आता है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर 7 से 8 हो, 8 से 10 हो, 10 का 12 हो, तो मार्केट पसंद करता है। सेल्स ग्रोथ का नंबर 10 का 20 हो, 20 का 20, 30, 40 हो, क्योंकि 50% ग्रोथ करना इट्स नॉट ईजी है। जब आपका बेस बढ़ता है तो ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है। जब आपका स्टॉक एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है और आपकी सेल्स की ग्रोथ आती है, वो तो पीना वाला मुझे लगता है पूना वाला फिनकॉर का नंबर देखो, 70% से कुछ सेल्स को ग्रोथ किया। इतना आसान नहीं है इतने नंबर्स के ऊपर ग्रो कर पाना। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैं टॉप पे ना फंसूँ, मतलब एज ए इन्वेस्टर हमें ये रहना चाहिए कि मैं टॉप पे ना फंसूँ। मेरा एक कैवियट ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों को पता चलने के पहले या मार्केट रिएक्ट करने के पहले मैं इसमें से निकल जाऊँ, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज उसमें आप फंस से जाते हो। बाकी दो कंपनी के ऊपर आते हैं। बाजार स्टाइल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 37% से ग्रोथ की है, पूरे साल की कुछ 35% की ग्रोथ है। लगभग SSG जब मैं देखो तो कुछ लगता है 33% की ग्रोथ है। तो मतलब कंपेयर टू द बिग प्लेयर्स लाइक V2 रिटेल, बाजार स्टाइल का फीका परफॉर्मेंस है। वीमार्ट का परफॉर्मेंस आप देखोगे 24% का परफॉर्मेंस है, पहले तो 16-18% से ग्रो करती थी। SSG वीमार्ट का 12% है। SSG ऑफ द V2 रिटेल इज एट 7.74%, या साल का बोल सकते हो 8.5%। बाजार स्टाइल का कुछ 3% है, 8% है, मतलब 3% कुछ पूरे साल का होगा, 8% ये Q4 का होगा। तो सारे स्पेस में अच्छा जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो किसका है? वीमार्ट का है। वीमार्ट पहले क्या ग्रो करता था? 16-18, अभी क्या ग्रोथ करता है? 24%। हालांकि अभी ईयरली ग्रोथ देखोगे तो 18% से ही ग्रो किया, मतलब कम ही है, बट फिर भी। पहले ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड ने इस क्वार्टर में 20% से ग्रोथ किया है और पूरे साल में 18% से ग्रोथ किया है। ट्रेंड की ग्रोथ क्या गई थी? ट्रेंड की ग्रोथ पहले 35-40% की थी, बाद में वो 15% की आ गई थी, अभी 15% से 18% हो गई, 18 से 20 हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं सेल्स ग्रोथ वापस आ रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसलिए मार्केट चीज़ों को पसंद करता है। आपने देखा होगा कि ट्रेंड का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में ऊपर था। वो ऊपर क्यों था? क्योंकि मार्केट को पसंद आता है यार पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। निगेटिव चीज़ें जहाँ होती है मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग में आपको बहुत रियल टाइम चीज़ों को एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्विटर पे नंबर्स मिल जाएंगे, कई CNBC पे नंबर्स मिल जाएंगे। नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किस तरफ, किस नज़रिए से उस नंबर को देखना चाहिए। अगर कोई बॉल्ड नंबर देखेगा तो V2 रिटेल के नंबर अच्छा आते हैं, लेकिन उसमें से SSG का नंबर क्या है, वो नंबर क्यों कम आया। वीमार्ट का जो कॉन कॉल होगा उसमें हमें पता चलेगा कि वीमार्ट का जो नंबर है वो क्यों अच्छा आया, वीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, V2 की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, EPS के नंबर्स कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि SSG बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि आपके जो मैच्योर स्टोर्स में स्टोर्स है उसमें जो है वो सेल्स की ग्रोथ किस तरफ रही है आपके शेयर्स में। तो इस यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। बाकी बहुत सारी कंपनी के अभी बिजनेस अपडेट आए हैं। आई वॉज अवे फॉर सम डेज, सो आई कुडंट एबल टू मेक द वीडियोस। सो होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी वेरी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द V2 रिटेल एज ऑन डेट। वीमार्ट को आई वुड लाइक टू हैव एंड लिसन कॉन कॉल माई सेल्फ। बाजार स्टाइल तो इस रेस में इतना नहीं है। वीमार्ट मुझे लगता है ये जो विशाल मेगा मार्ट है वो भी अभी बिजनेस अपडेट नहीं देता है। ट्रेंड के नंबर मुझे थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं, तो देखते हैं कि किस तरफ प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आती है, एंड देन आई विल मेक द सजेशन। ये एक अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रम्प दे रहा है हमें, जहाँ पर हमें अच्छे स्टॉक को बाय करने की एडिशन दे रहा है, मोहलत दे रहा है, जहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े से करेक्ट हो गए, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अभी रिकवर होने के कगार पे है। अगर ट्यूसडे तक उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है या डोनाल्ड ट्रम्प निगोसिएशन कर पाते, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक रैली भी आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिचुएशन अभी भी है। देखते हैं कि ईरान और यूएस का युद्ध कहाँ पर लेके चलता है। लेकिन एज ऑन डेट लुक्स लाइक अ वेरी वेट एंड वॉच सिचुएशन। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड अ वैल्यू इन दिस वीडियो।